फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की आपकी तैयारी मुझे उम्मीद है अच्छे से चल रही है और उसको और अच्छा करने के लिए यह वीडियो है। इसमें बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से आएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं जो MP-TET 2022 वर्ग 3 का है और जिसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न और एक प्रश्न और 4 विकल्प। जैसा कि आपका जो कंप्यूटर से एग्ज़ाम होता है उसको MCQ एग्ज़ाम कहते हैं, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। एक क्वेश्चन और 4 विकल्प इस तरह से रहेंगे। इसमें से आपको एक में राइट आंसर देना होता है और एग्ज़ाम के बाद आपको स्कोर जो आपके होते हैं तुरंत ही पता चल जाते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन पर्यावरण के अंतर्गत जो 30 नंबर का सिलेबस है उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर रहेंगे। तो उत्तर के लिए थोड़ा समय आपको यहाँ पर देंगे, उसके बाद उत्तर बताएंगे। देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसको यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा। अलमाटी बांध शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों अलमाटी बांध फेमस बांध है। यह किस नदी पर बना हुआ है? ठीक, तो यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं। आपका समय भी शुरू हो जाता है सवाल के साथ ही, तो यहाँ पर बार बार नहीं कहेंगे कि आपका समय शुरू हो गया। आप इसका उत्तर मुझसे पहले बता सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और बाद में जब मैं बताऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। राइट आंसर फिलहाल यहाँ पर है विकल्प 3। अलमाटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? इम्पोर्टेंट पार्क है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंगली भैंसा, बाघ और हाथी, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। यानी इस बाघ जो राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर इनमें से, इन 4 में से कौन सा है? ठीक, तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका समय हो गया ख़त्म, अब मैं बताता हूँ। सही उत्तर है बाघ और हाथी। ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे आपको शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। फिर अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी मूंगफली किस राज्य में सर्वाधिक होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये राज्य दिए हुए हैं, तो कहाँ पर होगा? तो समय आपका शुरू है। चलिए, समय खत्म। इसका राइट आंसर है गुजरात में। गुजरात में मूंगफली ज़्यादा होती है। जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, सोया प्रदेश भी इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश को, उसी तरह गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड। ठीक, तो एक है जिसमें से नहीं गुजरता है। चलिए, राइट आंसर मैं बताता हूं आपको। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड इनमें से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया प्राकृतिक वनों से आच्छादित, तो कहाँ पर है? राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। केंद्र शासित, यहाँ पर पहली बात तो केंद्र शासित यहाँ पर पूछा गया है, तो इनमें से केंद्र शासित जो है यहाँ पर ये हो गया। ठीक, और प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर अगला है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? 8 से 3, 3 से 8, 7 से 4, 9 से 3। तो यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प डिफिकल्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं दिया। एग्जैक्ट होता है 8.8
मिनट और 16.6 सेकंड होता है। एग्जैक्ट इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प 8 से 3 का दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये वाला चूज करेंगे कि 8 से 3 यहाँ पर लगता है मिनट। ठीक, मतलब 3 से 8, 8 से 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा सौर मंडल है उससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे दूर यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पास तो बुध हो गया, लेकिन दूर यहाँ पर है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है आपको? बृहस्पति, वरुण, प्लूटो, बुध। तो बुध तो होगा नहीं क्योंकि पास का है, तो राइट आंसर होगा वरुण, विकल्प 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? अब यहाँ पर इसका उत्तर तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बता दिए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बुध जो है सबसे पास है सूर्य की। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की तरह, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का, तो यहाँ पर पूछा गया चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति किस में होती हैं? तो राइट आंसर इसका है बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ये क्वेश्चन आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि बुध सूर्य का कितना समय लेगा। अब चूंकि पास में है तो कम समय लेगा यहाँ पर, और जितना दूरी बढ़ता जाएगा उतना उनका समय बढ़ता जाएगा। यहाँ पर कितना समय लेगा? 90, 95, 85 और 88। तो चलिए इसका उत्तर आपको बता देते हैं। सही उत्तर होगा 88 दिन लेता है बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। फिर अगला यहाँ पर है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तेज ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध और शुक्र। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सबसे पास वाला ग्रह। इसके पहले जो आपको बताया 88 दिन में एक पूरा चक्कर लगा लेता है बुध ग्रह, तो बुध सबसे तीव्र ग्रह है। इसके बाद जो ग्रह जैसे पृथ्वी जो है हमारी 365 दिन में हमारा पृथ्वी जो है लगाता है राउंड सूर्य का 365 दिन में, इसी तरह यहाँ पर बुध जो है 88 दिन में लगा लेता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये क्वेश्चन MP टेट 2011 के एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो यहाँ पर पृथ्वी का बहन जो है शुक्र को कहते हैं दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन अनिवार्य रूप से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, अब कौन से नहीं है? तो पृथ्वी का तो उपग्रह है, ये वाला विकल्प हट गया। ठीक, अब बचे और यहाँ पर किनके दो ग्रह के नाम बताना है जिनका उपग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें, शुक्र और बुध ग्रह के इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, शुक्र और बुध ग्रह की। फिर अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? अभी आपको इसके पहले एक क्वेश्चन दिखाए हैं, सेम क्वेश्चन उसी को घुमा के दूसरे नाम से दे दिया गया है। तो यहाँ पर किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। इसको कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन या बहन कहते हैं, शाम का तारा, भोर का तारा, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, कौन से ग्रह की पूजा करते हैं यहाँ पर? ठीक, तो चलिए आपको राइट आंसर बताते हैं। सही उत्तर है शुक्र ग्रह जो है इसकी पूजा यूरोप। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? यहाँ पर ध्यान देना है, उपसौर एक होता है, उपसौर एक होता है अपसौर। उपसौर का मतलब होता है दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, सूर्य से पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी किस दिन होती है, उपसौर उसको बोलते हैं। एक होता है अपसौर। तो उपसौर में यहाँ पर देखिए कौन सा किस महीने में होता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो जनवरी के महीने में होता है, ध्यान रखिएगा, जनवरी के महीने में उपसौर होता है। और अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस, डेली, होम्स और इनमें से कोई नहीं, ऊपरी परत के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर बताने के लिए आपके पास समय है, तो चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ। राइट आंसर विकल्प एक होगा स्वेस से।
फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? यहाँ पर तो सीमा पर, नीफे पर, सियाल पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, नीफे पर यहाँ पर निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ध्यान दीजिएगा, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? नीफे, सियाल, सीमा और इनमें से कोई नहीं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? नीफे, सियाल, सीमा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर सीमा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? कितना, यानी टोटल द्रव्यमान जो है कितना यहाँ पर मेटल है यानी धातु है? 68%, 25%, 90 और 45। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर चलिए बताते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 68% मेटल में पाया जाता है। ठीक। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार तो 110, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गहराई पूछी गई है 110, 90, 100 और 155। तो राइट आंसर आपको बता देते हैं 100 किलोमीटर तक यहाँ पर गहराई में विस्तार है स्थल मंडल का। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कौन सा तत्व? तो राइट आंसर यहाँ पर 4 नंबर वाला है, एल्युमिनियम जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीप तो 7 महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं, और इसमें कितना प्रतिशत है? 30.1%, फिर 29.2%, 38.7 और 40.4%। कौन सा? तो राइट आंसर आपको बताते हैं। सही उत्तर इसका है 29.2% भाग महाद्वीपों का विस्तार है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? नीफे, सियाल, सीमा। और तो ऊपर से दूसरी परत का नाम यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तो सीमा जो है वह ऊपर से दूसरी परत है। ध्यान रखिएगा, 3 परतें यहाँ पर, तीनों परत के यहाँ पर नाम है नीफे, सियाल और सीमा, ये तीनों परतें हैं। दूसरी परत का नाम है सीमा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो टोटल अक्षांश कितने हैं? अक्षांश जो होते हैं तो 70, 180, तो राइट आंसर 180 यहाँ पर है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। 25 क्वेश्चन में से उम्मीद है कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर जरूर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।